हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम टॉपिक करेंगे रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है हमारा? तो क्या होता है? द प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल इज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो, इसके अंदर जो फूड का ब्रेक डाउन होता है वो क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होता है। इसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी होती है, उसके अंदर ये ब्रेक डाउन होगा। दिस स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ आल्सो कॉल्ड क्रैब साइकिल। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? क्रैब साइकिल बोलते हैं। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? क्रैब साइकिल बोलते हैं। एंड टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो भी हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होगी वो किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पायरोविक एसिड अंडरगो कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें जो पायरोविक एसिड होता है, अब ये पायरोविक एसिड क्या होता है हमारा? आपको जब हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब इसमें जो C6H12O6 है इसके अंदर कार्बन 6 हैं। जब हमारा पायरुवेट बनेगा तो इसमें कार्बन कितने रह जाएंगे? 3 रह जाते हैं। तो 3 कार्बन का वाला जो ग्लूकोज होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? पायरुवेट बोलते हैं, पायरुविक एसिड बोल सकते हैं। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुविक एसिड प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। देखो, जब हमारा ये पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन होगा तो हमको क्या मिलेगा? एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी को हम बोलते हैं एंड प्रोडक्ट। और जब ये हमारा एंड प्रोडक्ट निकलेगा तो इसके साथ कुछ एनर्जी भी लिबरेट होगी, मतलब कुछ एनर्जी ये रिलीज करता होता है। और एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस गेट स्टोर्ड इन ATP। और जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है? ATP, एंडोनोसिन ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में वो स्टोर हो जाती है। तो ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्या था। देखो, इसमें फूड मटेरियल है जो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ब्रेक डाउन होता है। इस स्टेज को हम क्रैब साइकिल नाम से भी जानते हैं, इसको क्रैब साइकिल भी बोला जाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और इसमें जो पायरोविक एसिड होता है उसके ब्रेक डाउन होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा और कुछ एनर्जी इसमें से रिलीज होती है। सेकंड है जो हमारा वो क्या है? एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन द प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल इज टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें जो होता है वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन होता है फूड मटेरियल का, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? फर्मेंटेशन इज़ अ टाइप ऑफ एनाएरोबिक। जो फर्मेंटेशन आपने पढ़ी होगी पहले, फर्मेंटेशन क्या होती है? जो ईस्ट की प्रेजेंस में होती थी, जिससे ये अल्कोहल वगैरह बनती है, इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये एनाएरोबिक होती है, मतलब ये वाली ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो क्या होती हैं? इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होती हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, पायरोविक एसिड जो है वो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है। देखो, इसका ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होता। जो हमने एरोबिक किया था उसमें पायरोविक कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए, इसमें क्या रह जाता है? वो इनकम्प्लीट रह जाता होता है ऑक्सीडेशन एंड प्रोड्यूस इथेनॉल। अब इसके एंड प्रोडक्ट याद करने हैं आपको, एक इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें 2 ATP एनर्जी जो रिलीज होती है, जो एरोबिक के कंपेयर में बहुत कम है। बट इन द लेक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। बट कई टाइम हमारे मसल्स के अंदर लेक ऑफ ऑक्सीजन के केस में क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी 2 ATP क्या होती है? इसमें से भी रिलीज होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल बोल सकते हो और इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हो। अब आपको ये लर्न करना है। अब क्रैब साइकिल क्या होता है? देखो, इट इज़ अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जितनी भी जो हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा था उसमें जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो एक सीरीज में होती हैं, उन्हीं को मिला के ही हमने क्या बनाया हुआ है? एक क्रैब साइकिल बनाया हुआ था। ये साइंटिस्ट के नाम पर है क्रैब साइकिल, या इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकती हैं। अब
प्राइमरी इम्पोर्टेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। यूटिलाइज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है। द साइकिल इज मेटाबॉलिक पाथवे दैट एन इसेंशियल स्टेज फॉर ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन। अब ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है इनटू CO2 H2O एंड जनरेट एनर्जी, और इससे क्या जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट करता है। अब देखो इसके अंदर क्रैब साइकिल को आपको लर्न करना है। जैसे हमारा जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हुआ था, हमारा ग्लूकोज वो ब्रेक डाउन हुआ था पायरुवेट एसिड में। उसके बाद जो हमारा ये एक साइकिल है, साइकिल का मतलब आपको पता है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वहीं पर हमारा इसका एंड हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो आप साइकिल में जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, ठीक है, इसमें ये पहले क्या होगा, ये किस में टूटता होता है, सिट्रेट में। सिट्रेट के बाद सेकंड आएगा सिस अकोनीटेट, फिर आएगा आइसोसिट्रेट, फिर आएगा अल्फ़ा कीटोग्लूकाट्रेट, फिर आएगा उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम A, नेक्स्ट आएगा सक्सिनेट, नेक्स्ट आएगा फ्यूमिरेट, नेक्स्ट आएगा मेलेट, नेक्स्ट आएगा ऑक्सालो एसीटेट। अब ये ऐसे ऐसे इस साइकिल में ये जो हमारा पायरुविक एसिड है ये टूटता जाता है आगे, तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ये हम क्रैब साइकिल किस में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। तो ये कंप्लीट ब्रेक डाउन का एक हमारा साइकिल दिया हुआ है। अब इस साइकिल को आपको लर्न करना है। लर्न करने के लिए एक ट्रिक है, जिस ट्रिक की हेल्प से आप इसको लर्न कर सकते हो। देखो क्या है, क्रिकेट, ये लिखा हुआ है नीचे देखो, क्रिकेट कोच इंडिया अपॉइंट स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। क्रिकेट कोच इंडिया अपॉइंट स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। देखो यहाँ से स्टार्ट करोगे आप सिट्रेट से, जो हमारा सिट्रेट्स है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, सिट्रेट से स्टार्ट करेंगे। देखो सिट्रेट की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रिकेट, क्या आ जाएगा, क्रिकेट, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अब क्रिकेट से देखो सिमिलर सा वर्ड है ना, क्रिकेट और सिट्रेट। दूसरा कोच, कोच क्यों क्या याद करोगे, सी से कोच, सी से सिस अकोनीटेट। थर्ड देखो इंडिया में आई है तो इसका कहेगा आइसोसिट्रेट। उसके बाद देखो आप अपॉइंट्स में ए है तो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, ठीक है। फिर स्मार्ट में क्या है, है तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A। फिर स्टाफ में क्या आएगा, सक्सिनेट, ऐसे स्टाफ। फोर से क्या आएगा, फ्यूमिरेट। फिर आएगा मेन से क्या आएगा, मेलेट। फिर ऑफिस, ओ से है ऑक्साले एसीटेट, ठीक है। ये तो अब आपको लर्न करने की ट्रिक थी। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ एक और देखो कि इसके जब ये प्रोसेस हो रही है तो क्या रिलीज होता है। आपने कुछ नहीं, ध्यान से थोड़ा देखो, सिट्रेट्स जब ब्रेक डाउन होगा सिस अकोनीटेट में कुछ नहीं होता। फिर जब हमारा आएगा आइसोसिट्रेट, ठीक है। अब देखो पहले देखो अब क्रिकेट कोच इंडिया, क्रिकेट आपने एन देखना है किस में आएगा, क्रिकेट में एन नहीं है, कोच में नहीं है, इंडिया में एन है। इंडिया किसके लिए आया था, इसके लिए। तो जिसमें भी एन होगा वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखो जब जैसे आइसोसिट्रेट था, जब ये टूटा किस में टूट गया, ये अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट में। तो इससे क्या निकलेगा, जब एन आएगा जिसमें भी, जैसे इंडिया में एन आ गया तो इसमें क्या निकलेगा, NaDHO प्लस CO2 बाहर आ जाएगा। दूसरा हमने देखा अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट, इसके अंदर देखो अपॉइंट है, अपॉइंट में भी एन है तो इसमें से भी क्या निकल जाएगा, NaDH प्लस CO2, इसमें से भी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं सक्सिनाइल
को एंजाइम में देखो आप क्या आएगा, स्मार्ट, ठीक है। अब इसमें स्मार्ट, ठीक है, तो स्मार्ट को एंजाइम ए है ना, ए आया है, देखो इसमें ए आएगा तो इसमें से एटीपी और या जीटीपी रिलीज हो जाएगी ए की वजह से, ठीक है। अब दूसरा उसके बाद लर्न कैसे करोगे आप, स्टाफ, जब आपके जिसमें डबल एफ आ जाए, जैसे डबल एफ आ गया तो इसमें जो रिलीज होगा वो बच्चे क्या होगा, एफ ए डी एच टू, इसमें क्या रिलीज होगा, एफ ए डी एच टू रिलीज हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि एफ से डबल एफ आएगा तभी करना आना है आपने, एफ ए डी एच टू रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा 4 फ्यूमिटेट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेन, जब हमने मेन देखा मैलेट, मेन में एन फिर आ गया तो इसमें से बच्चे फिर एन ए डी एच रिलीज हो जाएगा इसके अंदर से। फिर ऑफिस आ गया हमारा, ऑफिस से क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसके अंदर, ऑफिस से हमारा ओग्जा लो एसीटेट। तो इस टाइप से ये क्या हो जाता है, आपको सर्कल हमको लर्न करना है। थैंक यू।